नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जैसा कि इग्नू की परीक्षाएं नज़दीक हैं और इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आज की इस वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो है BSOE 145, BSOE 145 और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है धर्म और समाज। अगर आप इसकी किताब में देखोगे तो इसकी किताब में टोटल जो है वो 15 चैप्टर हैं और इतने कम समय में इन सभी चैप्टरों को पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 3 यूनिट हैं और 3 यूनिट में टोटल 15 चैप्टर हैं। अब हम बात करते हैं इन चैप्टरों से संबंधित जो हमने क्वेश्चन रखे हैं, उन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो यहाँ पर हमने एक PDF बनाई है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस PDF में टोटल 10 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और ये सभी प्रश्न मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जहाँ हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि धर्म शास्त्र से धर्म का दर्शन कैसे भिन्न है, वर्णन कीजिए। धर्म शास्त्र से धर्म का दर्शन कैसे अलग है, वर्णन कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। यहाँ पर दो चीजें, एक है धर्मशास्त्र और दूसरा है धर्म का दर्शन। तो धर्मशास्त्र और धर्म का दर्शन ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। जो क्वेश्चन है आपको उनका आंसर जो है वो 400 शब्दों में देना है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर आंसर को लिखा गया है। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि धर्मशास्त्र क्या होता है और धर्म का दर्शन क्या है। तो जब आप धर्मशास्त्र की बात करोगे, चाहे धर्म के दर्शन की बात करोगे, तो धर्मशास्त्र भी धर्म से संबंधित है और धर्म का दर्शन तो धर्म से संबंधित है ही है। तो धर्मशास्त्र और धर्म का दर्शन दोनों ही किससे संबंधित है, रिलीजन से संबंधित है, हमारे धर्म से संबंधित है। ठीक है, लेकिन फिर भी उद्देश्य के आधार पर ये अलग है, दृष्टिकोण के आधार पर ये अलग है, कार्य प्रणाली के आधार पर ये अलग है। यानी कि धर्मशास्त्र और धर्म का दर्शन दोनों ही किससे संबंधित हैं, धर्म से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर पाया जाता है। जैसे धर्मशास्त्र का उद्देश्य अलग है और धर्म के दर्शन का उद्देश्य अलग है। धर्मशास्त्र का दृष्टिकोण अलग है, धर्म के दर्शन का दृष्टिकोण अलग है। धर्मशास्त्र की कार्यप्रणाली अलग है, धर्म के दर्शन की कार्यप्रणाली अलग है। तो धर्मशास्त्र की जब आप बात करते हो, तो जब हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो ये किसी विशेष धर्म की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। आपको पता है इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म की एक मान्यता है। तो जब आप धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हो तो आप किसी विशेष धर्म की मान्यताओं का अध्ययन करते हो, किसी विशेष धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन करते हो, किसी विशेष धर्म की आस्थाओं का अध्ययन करते हो। यानी कि जब भी आप धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हो तो धर्मशास्त्र किसी विशेष धर्म की मान्यताओं से संबंधित है, किसी विशेष धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है, किसी विशेष धर्म की आस्थाओं से संबंधित है। जैसे आप सनातन धर्म के मान लो आस्थाओं का अध्ययन कर रहे हो, या क्रिश्चियन धर्म की आस्थाओं का अध्ययन कर रहे हो, या इस्लाम के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हो, किसी भी धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हो, किसी भी धर्म के मान्यताओं का अध्ययन कर रहे हो, किसी भी धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हो, तो आप धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जब आप धर्म के दर्शन की बात करते हैं, धर्म की फिलॉसफी की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि धर्म से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको हम अपनी लॉजिक के बेस पर, बुद्धि के आधार पर विश्लेषण करते हैं। यानी कि हर धर्म में कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, मान्यताएं होती हैं, और जब हम धर्म की फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये मान्यताएं तार्किक हैं या नहीं है, ये मान्यताएं लॉजिकल हैं या नहीं है, क्योंकि हर धर्म में अंधविश्वास भरे पड़े हैं। कोई भी धर्म आप इस दुनिया में नहीं कह सकते जिसमें अंधविश्वास ना हो। ऐसे में जब हम धर्म की फिलॉसफी पढ़ते हैं तो हम उसमें ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई, जो धर्म से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो लॉजिकल हैं या नहीं हैं, वो तार्किक हैं या नहीं हैं। तो जब भी हम फिलॉसफी की बात करेंगे धर्म की, तो हम ये देखेंगे कि धर्म से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं वो तार्किक हैं या नहीं हैं, उनका आज के जीवन में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हम अगर उन चीज़ों को लेकर चलें तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम धर्म की फिलॉसफी में पढ़ते हैं। तो यानी कि अब तक हम इतनी चीज़ समझ चुके हैं कि धर्म का दर्शन और धर्मशास्त्र ये दोनों ही किससे संबंधित हैं, ये दोनों ही धर्म से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। जब हम धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम किसी विशेष धर्म के सिद्धांत पढ़ते हैं, हम किसी विशेष धर्म की मान्यताएं पढ़ते हैं, हम किसी विशेष धर्म के रीति रिवाजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम धर्म के दर्शन को पढ़ते हैं तो धर्म के दर्शन में हम ये बात करते हैं कि धर्म से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो सही हैं या नहीं हैं, गलत हैं तो क्यों हैं, और सही हैं तो उनका उपयोग कहाँ तक किया जा सकता है। ये सब हम धर्म के दर्शन में पढ़ते हैं। आई होप सो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, अर्थ और स्वरूप। जब आप धर्मशास्त्र की बात करते हो तो ये एक शास्त्र है जिसमें हम ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, पाप, पुण्य और धार्मिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं किसी विशेष धर्म के आधार पर। यानी कि दुनिया में इतने सारे धर्म हैं और हर धर्म अपने आधार पर बताता है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है।
हर धर्म में आत्मा के सिद्धांत क्या हैं, अलग हैं। हर धर्म में ईश्वर को मानने के तरीके क्या हैं, अलग हैं। हर धर्म में ये बात होती है कि इस जन्म के बाद जो अगला जन्म है वो किस आधार पर होगा, ये सभी धर्मों की बात है। हर एक धर्म कर्म के सिद्धांत पर चल रहा है। तो जब आप बात करते हो धर्मशास्त्र की, तो धर्मशास्त्र वो शास्त्र है जिसमें हम ईश्वर से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं, आत्मा से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, क्या पाप है क्या पुण्य है, ये कैसे पता चलेगा, इन सभी सिद्धांतों का जब हम अध्ययन करते हैं किसी विशेष धर्म की मान्यताओं के आधार पर, तो ये धर्मशास्त्र का अध्ययन कहलाता है। इसका आधार श्रद्धा होती है, आस्था होती है कि आपकी किस धर्म में श्रद्धा है, आपकी किस धर्म में आस्था है, उससे ही रिलेटेड आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। जैसे आप भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे का अध्ययन आप जो कर रहे हैं, धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, जिनका भी अध्ययन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इससे आप हिंदू धर्म की मान्यताओं का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पाप पुण्य क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, आश्रम व्यवस्था क्या है, ये सब चीज़ें इन धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके पता चलेगी आपको। इसी तरीके से अगर आपको क्रिश्चियन धर्म के सिद्धांत पढ़ने हैं तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, यानी क्रिश्चियन धर्म का जो धर्मशास्त्र है वो क्या है, बाइबल है। इस्लाम में कुरान है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें धर्मशास्त्र की, तो धर्मशास्त्र किस चीज का अध्ययन करवा रहा है हमें, तो धर्मशास्त्र वो शास्त्र है जिसमें हम ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, पाप पुण्य और धार्मिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं किसी विशेष धर्म की मान्यताओं के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हिंदू धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना है तो आपको वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा, भगवद गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। ईसाई धर्म के धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रहे हो तो आपको बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं धर्म के दर्शन की। तो जब आप फिलॉसफी ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म के दर्शन की बात करते हो तो ये धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको तार्किक रूप से अध्ययन करता है। इसमें ये विचार किया जाता है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, आत्मा क्या है, क्या आत्मा अमर होती है, अगर आत्मा अमर है तो फिर वो एक शरीर से दूसरे शरीर को कैसे धारण करती है, जन्म और पुनर्जन्म क्या है, धर्म और नैतिकता का क्या संबंध है, ये सब हम धर्म की फिलॉसफी पढ़ते हैं। तो जब भी आप धर्म का दर्शन पढ़ोगे तो सबसे पहले आप ये बात करोगे कि धर्म है भी या नहीं है। दूसरी बात, यदि धर्म है तो उसका नैतिकता से क्या संबंध है, अगर धर्म को फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आत्मा अमर है या नहीं है, जन्म पुनर्जन्म का चक्र क्या होता है, ऐसे सारे प्रश्नों का जब आप अध्ययन करोगे तो क्या कहलाएगी, फिलॉसफी कहलाएगी धर्म की। तो धर्मशास्त्र और धर्म के दर्शन में पहला तो हो गया अर्थ का अंतर। अब हम बात करेंगे आधार का अंतर। आधार का अंतर जब आप बात करोगे तो धर्मशास्त्र का जो बेस होते हैं वो होते हैं धार्मिक ग्रंथ, परंपराएं, आस्था, और इन्हीं को सत्य मानकर इनका समर्थन किया जाता है। जबकि धर्म का जो दर्शन है वो तर्क के आधार पर यानी कि लॉजिकल है, अनुभव के आधार पर है कि आपने एक्सपीरियंस किया है, बुद्धि के आधार पर है। यह किसी भी धार्मिक मान्यताओं को बिना जांचे परखे स्वीकार ही नहीं कर सकता। देखो धर्मशास्त्र की जब आप बात करोगे ना, धर्मशास्त्र की जब आप बात करोगे तो धर्मशास्त्र जो है ये जांचने परखने की जरूरत नहीं है। लोग इसमें क्या करते हैं, आस्था रखते हैं और उस चीज को फॉलो करते हैं चाहे वो गलती क्यों ना हो। लेकिन जब हम धर्म के दर्शन की बात करते हैं ना तो इसमें हम पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करते हैं, सिर्फ एक ही चीज पर नहीं चलता। इसमें हम पक्ष पर भी ध्यान रखते हैं और विपक्ष पर भी ध्यान रखते हैं। ये तो बात हो गई आधार के अंतर की। अब हम उद्देश्य में बात करते हैं। धर्मशास्त्र का उद्देश्य होता है किसी विशेष धर्म की शिक्षाओं को बढ़ाना, लोगों में धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करना। यानी कि हर धर्मशास्त्र का उद्देश्य क्या है, हर धर्मशास्त्र का उद्देश्य यह है कि धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया जाए। हर विशेष धर्म के जो धर्मशास्त्र हैं, जो किताबें हैं उनके माध्यम से लोगों के अंदर धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा देना है। जबकि धर्म के दर्शन का उद्देश्य यह है कि धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की जाए, सत्य असत्य का परीक्षण किया जाए, जो चीज़ें गलत हैं उसे धर्मशास्त्रों से हटाया जाए और जो चीज़ें सही हैं उनको फॉलो किया जाए। दृष्टिकोण में अंतर क्या है, धर्मशास्त्र का दृष्टिकोण आस्थावादी होता है, यानी कि धर्मशास्त्र आस्था पर निर्भर होता है कि व्यक्ति की आस्था किस धर्मशास्त्र में, और वो उन चीज़ों को मानेगा ही मानेगा जिसकी जिस चीज़ में आस्था है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। लेकिन धर्म का दर्शन आलोचनात्मक भी हो सकता है, ये क्रिटिसाइज भी कर सकता है, ठीक है, ये प्रश्न पूछता है कि ये चीज़ अगर है तो क्यों है और ये नहीं है तो क्यों नहीं है। क्षेत्र का भी अंतर है, धर्मशास्त्र किसी एक विशेष धर्म तक सीमित हो सकता है, लेकिन धर्म का दर्शन सभी धर्मों का अध्ययन करता है, सभी धर्मों का कंपैरिजन करता है और मानवता की दृष्टि से अध्ययन करता है। ये देखता है कि मानव के जीवन में धर्म की क्या भूमिका है, क्या मनुष्य बिना धर्म के सर्वाइव कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। निष्कर्ष ये निकलता है, फिर आप निष्कर्ष लिखोगे। निष्कर्ष इस तरीके से लिखोगे कि धर्मशास्त्र और धर्म का दर्शन दोनों ही धर्म से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग हैं। इनके क्षेत्र के आधार पर अंतर है, आधार के आधार पर अंतर है, मान्यताओं के आधार पर अंतर है। धर्मशास्त्र आस्था और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होता है, जबकि धर्म का दर्शन तर्क और बुद्धि पर आधारित होता है। धर्मशास्त्र का उद्देश्य धार्मिक विश्वासों को मजबूत करना है, जबकि धर्म का दर्शन धर्म के सिद्धांतों को मजबूत करता है। कुल मिलाकर अगर ये क्वेश्चन आता है कि धर्मशास्त्र और धर्म के दर्शन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो एक चीज़ बस ध्यान रखना, आपको क्या लिखना है कि जो धर्मशास्त्र है ये किसी विशेष धर्म की मान्यताओं पर आधारित अध्ययन है,
ठीक है। जैसे कि अगर आप हिंदू धर्म शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि हर एक धर्म की ना कुछ विशेष पुस्तकें होती हैं, ठीक है, जिनको आधार मानकर उस धर्म को आगे बढ़ाया जाता है, उसमें उस धर्म की शिक्षाएं होती हैं, ये धर्मशास्त्र है। लेकिन जब आप धर्म का दर्शन पढ़ते हो, फिलॉसफी पढ़ते हो धर्म की, तो फिलॉसफी में हम तार्किक अध्ययन करते हैं, हम ये देखते हैं कि चीज़ें लॉजिकल हैं या नहीं है, क्योंकि हर धर्म में अंधविश्वास भी है। ऐसे में जब हम धर्म के दर्शन के अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि धर्म कितना सदुपयोगी है, धर्म में क्या चीज़ें लॉजिकल हैं, किन चीज़ों को फॉलो किया जाना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। हम यहाँ पर धर्म की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र में हम धर्म की आलोचना नहीं करते, लेकिन धर्म के दर्शन में हम धर्म की आलोचना भी कर सकते हैं। गलत सही में हम समझ भी प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि धर्म हमारी सोसाइटी को एक बहुत बड़े रूप से प्रभावित करता है। तो मैं आशा करता हूँ अगर ये वाला क्वेश्चन आया कि धर्मशास्त्र और धर्म के दर्शन में क्या अंतर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि धर्म के अध्ययन में प्रकार्यात्मक विचारधारा की जांच कीजिए। यानी कि धर्म के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उन्हीं में से एक दृष्टिकोण है प्रकार्यात्मक। तो प्रकार्यात्मक जो दृष्टिकोण है ये क्या है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है और इसके भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो धर्म के अध्ययन में प्रकार्यात्मक विचारधारा की जांच कीजिए। तो देखो कि लगभग दुनिया में जितने भी समाज हैं, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं और उस देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं, वो किसी न किसी धर्म में तो आस्था रखते हैं। तो ऐसे में जो धर्म है वो मानव समाज की एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है, जो समाज को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन भी सेट करती है। जब हम सोशियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो धर्म के अध्ययन के बहुत सारे दृष्टिकोणों से उसका अध्ययन करते हैं। उसी में से एक है फंक्शनल अप्रोच, यानी कि प्रकार्यात्मक विचारधारा। ये विचारधारा ये कहती है कि धर्म केवल आस्था का सिद्धांत नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि धर्म तो समाज को चलाता भी है। धर्म समाज के संचालन के लिए भी जरूरी है, धर्म समाज में एकता स्थापित करने के लिए भी जरूरी है, धर्म समाज में स्थिरता को रखने के लिए भी जरूरी है। यानी कि धर्म का जो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है, ये धर्म के अध्ययन में जो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है ये कहता है धर्म सिर्फ पूजा पद्धति का साधन नहीं है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आस्था ही रख रहे हो किसी विशेष धर्म में। धर्म तो समाज को चलाने के लिए भी जरूरी है, धर्म तो समाज में एकता स्थापित करने के लिए भी जरूरी है, धर्म समाज में एक नैतिकता लाने की जरूरी है, धर्म समाज में सही और गलत सही के बीच में अंतर लाने के लिए भी जरूरी है। यानी कि प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण ये कह रहा है धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, धर्म सिर्फ अंधविश्वासों तक सीमित नहीं है, ठीक है, धर्म सिर्फ मानवीय शुद्धता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज को चलाने के लिए भी जरूरी है, समाज में एकता लाने के लिए जरूरी है, समाज में भाईचारा लाने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि हर धर्म में कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं जो पूरे के पूरे समाज में यूनिटी लाने की बात करते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण। तो प्रकार्यात्मक विचारधारा का अर्थ क्या है? प्रकार्यात्मक विचारधारा के अनुसार समाज एक संगठित तंत्र है, समाज के जो अलग अलग अंग हैं वो समाज की स्थिरता बनाए रखने में योगदान देते हैं, और धर्म भी समाज का एक ऐसा अंग है जो समाज में व्यवस्था बनाता है, समाज में नैतिकता बनाता है, समाज में एकता स्थापित बनाए रखता है। बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से इस विचारधारा को आगे बढ़ाया है। इनमें से एक विचारक है एमाइल दुर्खिम, एक है ब्रॉनिस्लाव मैलिनोव्स्की और एक है टैलकॉट पार्सन्स। ठीक है, एमाइल दुर्खिम ये कहते हैं कि धर्म सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, धर्म लोगों के अंदर एक साझा विश्वास बढ़ावा देता है, धर्म समाज में नैतिकता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा उनकी एक किताब है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, उन्होंने बताया है कि धर्म समाज की सामूहिक चेतना को मजबूत करता है। यानी कि एमाइल दुर्खिम ये कह रहे हैं अगर धर्म की हम बात करें तो धर्म समाज में एकता स्थापित करता है। आप ही देख लो, धर्म के आधार पर कहीं पर भी आप देख लो, धर्म के आधार पर कितने सारे ग्रुप बन जाते हैं, धर्म के आधार पर लोग एकजुट हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं, नैतिकता की भी स्थापना करते हैं। लेकिन कई बार लोग क्या हो जाते हैं, जब उनकी बुद्धि हर ली जाती है, वो किसी के बहकावे में आ जाते हैं, तो धर्म के आधार पर ही एकजुट होकर कई बार लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। तो धर्म एकता तो स्थापित करता है, मैटर ये करता है हम उसको पॉजिटिव रूप में लेते हैं या नेगेटिव रूप में लेते हैं। ठीक है भाई, ऐसा कौन कह रहा है? एमाइल दुर्खिम कह रहे हैं। मैलिनोव्स्की का दृष्टिकोण की बात करें तो उन्होंने कहा है कि धर्म मानव की मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को भी जोड़ता है। उनका ये मानना है कि मनुष्य जब संकट का सामना करता है, भय का सामना करता है, अनिश्चितता का सामना करता है, तो धर्म उसे मानसिक शांति स्थापित करता है, धर्म उसे सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय या मृत्यु के समय लोग धार्मिक आस्था की ओर आकर्षित होते हैं। देखो, जब आप खुश हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप धर्म को याद करें ना करें अलग मैटर है। लेकिन जब भी बंदा एकदम से विपदाओं में आता है, उसे लगता है कोई संकट आ गया है, तो वो एक यूनिवर्सल पावर के पास भागता है कि उसे लगता है कि वो यूनिवर्सल जो शक्ति है, सार्वभौमिक शक्ति है, ठीक है, वो उसकी आके मदद करेगी।
चाहे वो कहीं पर भी हो। तो ऐसे में संकट के समय जो मनुष्य को शांति दे सकता है वो धर्म है, ऐसा इनका मानना है। किसका? मैलिनोवस्की का। तो मैलिनोवस्की कहते हैं कि मनुष्य जब मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, तो ऐसे में संकट के समय, भय के समय, अनिश्चितताओं के समय अगर कोई उसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है तो वो धर्म ही है। क्योंकि मनुष्य ऐसे समय में सब कुछ किसके ऊपर छोड़ देता है? भगवान के ऊपर छोड़ देता है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस पल के लिए वो सोचता है कि अब जो करेगा वही पावर करेगी, जो पावर इस दुनिया में है, चाहे वो कहीं पर भी हो। पार्सन्स का दृष्टिकोण ये कहता है कि धर्म समाज में नैतिक मूल्य स्थापित करता है। नैतिकता का अर्थ है सही और गलत में अंतर स्पष्ट करना, ठीक है। तो धर्म समाज में नैतिकता स्थापित करता है, समाज में अनुशासन स्थापित करता है, और धर्म होना भी चाहिए। क्योंकि धर्म ना लोगों के मन में डर भी पैदा करता है कई बार कि कुछ गलत करने से पहले, कि कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो हाँ यार ये गलत है। तो धर्म ना समाज में नैतिकता भी स्थापित करता है, सही गलत के बीच में अंतर भी स्पष्ट करता है। जैसे जैसे लोगों के अंदर धर्म खत्म होता है वैसे वैसे लोगों के अंदर डर भी खत्म होता है, और इसकी वजह से क्राइम भी बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि क्राइम को रोकने में, समाज में डिसिप्लिन लाने में, समाज में एकता लाने में, समाज रूल और रेगुलेशन चले, इसमें धर्म का रोल बहुत बड़ा होता है। क्योंकि ज़्यादातर धर्म तो यही सिखाते हैं कि भाई माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, सोसाइटी का सम्मान करना चाहिए, लोगों के साथ नैतिकता से पेश आना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, परोपकार का भाव होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और सब लोग अगर धर्म के इन सिद्धांतों पर चलते हैं तो समाज कितना अच्छा चलेगा। लेकिन अफसोस ये है कि धर्म को फॉलो तो लोग कर रहे हैं लेकिन धर्म के सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कौन कह रहा है? पार्सन्स कह रहे हैं। तो धर्म के प्रमुख कार्य क्या हैं? धर्म का कार्य है समाज में एकता स्थापित करना, लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, जैसे सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, दया, प्रेम जैसे मूल्यों की शिक्षा धर्म ही तो देता है। मानसिक शांति प्रदान करता है कठिन परिस्थितियों में, समाज पर नियंत्रण स्थापित करता है और संस्कृति को बढ़ावा देता है। हालांकि इस विचारधारा की आलोचना भी की जाती है कि ये विचारधारा धर्म के सिर्फ पॉजिटिव व्यूज को देखती है, सकारात्मक पक्ष को देखती है, और ये उसके नकारात्मक पक्षों को नहीं देखती है। क्योंकि धर्म में अंधविश्वास भी है, कट्टरता भी है, समाज में संघर्ष भी है, लेकिन प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण इन चीज़ों को नहीं देखता। वो सिर्फ, यानी कि जो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है वो धर्म के पॉजिटिव पक्ष देखता है, नेगेटिव नहीं देखता है, मेरिट्स देखता है, डिमेरिट्स नहीं देखता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकार्यात्मक विचारधारा धर्म को समाज के लिए उपयोगी मानती है। ये धर्म में सामाजिक, नैतिक और मानसिक भूमिकाओं को स्पष्ट करती है। हालांकि इसकी कुछ कमियां तो हैं, लेकिन फिर भी धर्म के अध्ययन में ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप पक्का इन क्वेश्चनों को कर दोगे। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में धर्म और समाज के प्रतिच्छेदन पर चर्चा कीजिए। तो भारत में धर्म और समाज के प्रतिच्छेदन पर चर्चा क्या है? तो देखो, प्रतिच्छेदन का मतलब यह है कि धर्म और समाज को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। क्या ये बात ठीक है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। धर्म और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। समाज धर्म के बिना चल ही नहीं सकता, ऐसा हम मान ही लेते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है जो बिना धर्म के चल सके। हाँ, समाज में एक आध व्यक्ति नास्तिक हो सकते हैं, बट पूरा का पूरा समाज नास्तिक हो जाए ऐसा मुझे तो नहीं लगता, कम से कम, ठीक है। तो भारत की अगर हम बात करें, खासतौर पर भारत की बात करें, तो भारत से तो धर्म को अलग करा ही नहीं जा सकता भाई। तो भारत एक बहुत विविधताओं भरा देश है। यहाँ बहुत सारे धर्म, बहुत सारी संस्कृति वाले लोग हैं, बहुत सारी भाषाओं वाले लोग हैं, बहुत सारी आस्थाओं वाले लोग हैं। ऐसे में सबका सामाजिक जीवन अलग है, संस्कृति अलग है, परंपराएं अलग है, राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग है, और हर जगह समाज में धर्म को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में समाज से धर्म को हम अलग ही नहीं कर सकते। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, समाज की जो बनावट है, समाज की जो संरचना है, उस पर भी धर्म का प्रभाव है। भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है उस पर धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। खासतौर पर हिंदू धर्म की बात कर लो, चाहे इस्लाम की बात कर लो, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, जिसने समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित भी किया है, ठीक है। ये क्या है? धर्म का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त विवाह के नियम, परिवार के नियम, उत्तराधिकार के नियम देख लो, ये सब किससे हैं? धर्म के आधार पर ही चल रहे हैं, ठीक है। किसी भी धर्म में जो विवाह के नियम है वो धर्म के आधार पर ही चल रहे हैं। संस्कृति और परंपराओं में भी धर्म की भूमिका है। भारत की संस्कृति यानी कि भारत का कल्चर, भारत के ट्रेडिशन सब धर्म से गहराई से जुड़े हुए हैं। चाहे आप दिवाली देखो, ईद देखो, क्रिसमस देखो, गुरु पूर्व देखो, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा देखो, सारे त्यौहार सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि समाज में संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम भी हैं। भारत में कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, वास्तुकला सब धर्म से प्रभावित है। मंदिर देखो, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, किसी को भी देख लो, भारत के धर्म के विरासत का हिस्सा है। तो आप भारत से धर्म को कैसे अलग कर सकते हैं? तो भारत में समाज और धर्म एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण, धर्म समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करता है। सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, ऐसी शिक्षा धर्म देता है हमारे समाज को।
महात्मा गांधी भी सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांतों से जुड़े हुए थे वो धर्म के कारण ही जुड़े हुए थे। धर्म समाज में सुधार को भी बढ़ावा देता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलने का नारा दिया, कुरीतियों को खत्म करने की बात करी। भारत में धर्म राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आप राजनीति में देखेंगे धर्म का प्रभाव है। संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है और भारत सभी धर्मों का समान सम्मान भी करता है। लेकिन जब चुनाव होते हैं, सामाजिक आंदोलन होते हैं, समाज में कुछ कट्टरता आती है तो भी धर्म से जुड़ी हुई है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत में धर्म और समाज का संबंध इतना गहरा है, इतना जटिल है कि इसे हम अलग कर ही नहीं सकते भाई, चाहकर भी नहीं अलग कर सकते। भारत में समाज में जो है वो धर्म बना है, बना था और बना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या धर्म एक तर्काधार है? चर्चा कीजिए। यानी कि धर्म पर तर्क दिए जा सकते हैं। आपको इसके ऊपर आंसर लिखना है। जैसे कि आपको पता ही है, पूरी की पूरी किताब हमें यही बता रही है कि धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और अलग अलग धर्मों की शिक्षाएं भी बता रही है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो हैं, अगर आप 4-5 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो तो अगले जो क्वेश्चन हैं वो करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या धर्म एक तर्काधार है? चर्चा कीजिए। तो देखिए, धर्म और तर्क का संबंध तो है ही है भाई। धर्म में 100% तो लॉजिकल नहीं हो सकता धर्म, लेकिन 70, 80, 90% तो धर्म लॉजिकल हो ही सकता है। हालांकि कुछ धर्म ऐसे हैं जो 40-50% ही लॉजिकल है। ठीक है, 50% ही लॉजिकल है। तो धर्म मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये केवल पूजा और आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि नैतिकता, समाज की व्यवस्था, हर चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, धर्म तर्क और बुद्धि पर आधारित है। धर्म और तर्क का संबंध क्या है? देखो, तर्क का मतलब है कोई चीज वैज्ञानिक है कि नहीं है, साइंटिफिक है या नहीं है। क्योंकि धर्म में सारी चीजें अंधविश्वासी नहीं है, बहुत सारी चीजें लॉजिकल भी है जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। तो धर्म और तर्क का संबंध है। जैसे कह रहा, तर्काधार का अर्थ यह है कि कोई चीज जो हो वो सिद्धांतों से हो, बुद्धि और प्रमाणों पर आधारित हो। धर्म में जब हम ईश्वर की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, स्वर्ग नर्क की बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं, तो इन अवधारणाओं को हम तर्क के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे तो बहुत सारे विचारक ऐसे हुए हैं जिन्होंने इन पर अपना पूरा जीवन दे दिया है कि जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा, अजर अमर, मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, इन सब चीज़ों पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो धर्म तो तर्काधार है। धर्म के समर्थकों का मानना है कि धर्म अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये जीवन को दिशा देता है, नैतिकता देता है, दया, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता की शिक्षा देता है। हम कैसे कह सकते हैं कि धर्म लॉजिकल है? तो देखो, नैतिक जीवन का आधार है, जीवन के प्रश्नों को उत्तर देता है। धर्म जीवन, मृत्यु, आत्मा, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे गहराई भरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है, कम से कम ट्राई तो करता है। ठीक है, कई दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को तर्क द्वारा सिद्ध करने का प्रयास भी किया है। उदाहरण के लिए संत थॉमस एक्विनस ने ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में तार्किक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। इंडियन फिलॉसफी पढ़ोगे तो वेदांतों का अध्ययन कर लो, न्याय दर्शन कर लो, इन्होंने तर्क के आधार पर धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या की है। धर्म मानसिक और सामाजिक संतुलन को भी बढ़ावा देता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, समाज में सहयोग को बढ़ावा देता है, भाईचारों को बढ़ावा देता है। क्योंकि हर एक बंदा अहिंसा के सिद्धांत पर चलेगा, मान लो, तो भाईचारों को बढ़ावा दे रहा नहीं दे रहा। हर एक व्यक्ति जो है वो इस चीज़ पर ध्यान देगा कि अगर मैं किसी के ऊपर हाथ उठाता हूँ तो उसको चोट पहुँच सकती है, तो मुझे उसके साथ दया भाव रखना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। तो सब बंदे अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो समाज में भाईचारा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो धर्म लॉजिकल भी तो है। इसके अलावा देखो, धर्म डिसिप्लिन को बढ़ावा देता है और इसलिए समाजशास्त्री कहते हैं कि धर्म होना चाहिए। अब वो लोग जो धर्म को तर्काधार नहीं मानते वो क्या कहते हैं? धर्म आस्था पर निर्भर है और आस्था जो है वो भावनात्मक होती है। ईश्वर, स्वर्ग, पुनर्जन्म कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते, किसी ने देखा ही नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि धर्म तर्काधार नहीं है। धर्म में अंधविश्वास है, कट्टरता है, रूढ़िवादी छवियां हैं। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए तैयार है धर्म के नाम पर, तो फिर धर्म तर्काधार नहीं हो सकता। तो तर्काधार है भी नहीं है, दोनों के लिए क्या दिए हैं? कुछ पॉइंट्स दिए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि धर्म जो है भावनात्मक है, लोग इमोशनल होकर क्या करते हैं? धार्मिक निर्णय लेते हैं, जबकि रियलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। निष्कर्ष ये निकलता है कि धर्म पूर्णतः तर्काधार भी नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि धर्म पूरी तरीके से अंधविश्वासी भी है। ठीक है, इसमें आस्था भी है और तर्क भी है। मैटर ये करता है कि हमारी बुद्धि किस प्रकार से चल रही है, हम धर्म को तार्किकता के आधार पर ले रहे हैं या हम धार्मिक अंधविश्वासों को फॉलो करके अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को खो रहे हैं। अब तक हम 4 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, ताकि नेक्स्ट पार्ट जो है हम जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 धार्मिक बहुलवाद की संकल्पना, ठीक है, फिर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 6 है भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है
हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 नव धार्मिक अधिकार आंदोलन। इन सब का अध्ययन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा जनजातियों में सर्वोच्च ईश्वर की अवधारणा। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा वो है धर्म का समाजशास्त्र क्या है। तो इन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन जो है हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। आशा है जो 4 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए हैं वो चारों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।